रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये हमारा टॉपिक चल रहा है और हमारा चैप्टर चल रहा है। उसमें हमारा जो फोकस है वो है ऑक्सीडेशन नंबर्स पे। तो ग्रुप नंबर 14 तक मैं आपको समझा चुका हूँ कि वट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप नंबर 14। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन कर लूँ अबाउट द एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर, कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है क्या। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर ये एनसीईआरटी की टर्म है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, एक ही एटम डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग के अंदर होएगा, डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग के अंदर होएगा। एक ही एटम डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग के अंदर होएगा। तो जब डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग के अंदर होएगा तो उसी एटम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स आएंगे, उसी एटम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स आएंगे, उसी एटम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स आएंगे। और जब उसी एटम के डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स आएंगे तो उन्हीं को हम लोगों ने क्या बोल देना है, उसी को हम क्या बोल देना है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है जी। और अगर मैं इन सबका, अगर ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स आ रखे हैं इन सबका मैं एवरेज निकाल दूं, अगर मैं इन सबका एवरेज निकाल दूं तो मेरे पास जो आएगा उसको मैंने नेट, जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने क्या बोल रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर। जो मेरे पास नेट आएगा, जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा उसको मैंने क्या बोल रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसी चीज को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब आपको पता है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बना हो, आपको पता है जब कोवलेंट बॉन्ड बना हो तो जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे माइनस का चार्ज रहेगा, और जो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे आप लोग पॉजिटिव का चार्ज लगाओगे। अब डिपेंड करता है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। मान लीजिए आप सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं, मान लीजिए आप सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं, ठीक है जी। जैसे HCl हुआ तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 +1 क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। अगर मैं यही चीज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में लेकर चलूं, यही चीज मैं डबल बॉन्ड के अंदर लेकर आऊं, यही बात मैं डबल बॉन्ड में कंसीडर करूं, तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड है उस पे -2 और पॉजिटिवली कंपेरेटिवली +2, और यहीं जाकर मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N लगाया। ओके, तो जो मेरे पास नाइट्रोजन है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पे ट्रिपल बॉन्ड की वजह से -3, उसके एडजेसेंट पे +3 का साइन आएगा। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं, इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया एग्जांपल है Br3O8। मेरे पास एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया एग्जांपल है Br3O8। इसमें मैं आपको कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कंसीडर करना है, कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कंसीडर करना है और एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना और समझना इस बात को। ब्रोमीन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 हो गया, ब्रोमीन पे +2 हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन पे -2 और इस पे आपके पास +2 और आ गया। अब आप देखें ब्रोमीन पे और ऑक्सीजन पे वही सेम रिपीटेशन हो जाएगा। तो इन तीन ऑक्सीजन की वजह से, इन तीन ऑक्सीजन की वजह से जो ब्रोमीन है इस पे जो नेट चार्ज आएगा, जो नेट चार्ज आएगा वो +6 आएगा। ठीक है जी। अब इस ब्रोमीन की बात कर लूं। अब आप सोचो हमारे पास इस ब्रोमीन का इस ब्रोमीन से बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इस ब्रोमीन की जो हाइब्रिड स्टेट है वो sp3 है, इस ब्रोमीन की भी sp3 है। तो दोनों का ना तो हाइब्रिडेशन बदला, ना ही दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदली। तो इस दोनों ब्रोमीन का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल जो शेयरिंग है वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर की है, वो 0 ऑक्सीडेशन नंबर की है। कहने का सिंपल मतलब ये है, इस ब्रोमीन ने इस ब्रोमीन पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर जनरेट, प्रोड्यूस नहीं किया। या -2 या -2, इस पे आ गया +4, या -2 या -2 या -2, और इस पे क्या आ गया, +6। ठीक है जी। तो अगर मैं इन तीन ब्रोमीन की बात करूं, अगर मैं इन तीन ब्रोमीन की बात करूं तो +6 +4
+6। ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर्स आ जाएंगे, ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन इन ऑक्सीडेशन नंबर्स को आपने टर्म बोल दी है एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने आपसे ये तो कहा था कि एक ही टाइप का एटम डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग में हो, एक ही टाइप का एटम डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग में हो, एक ही टाइप का एटम डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग में हो, जैसे ब्रोमीन है। क्लियर? तो जो उसका एक्चुअल, जो उसका रियल, जो उसका एक्चुअल शेयरिंग की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर आए, उसको हम एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। तो ब्रोमीन का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे, अगर आप ब्रोमीन का नेट ऑक्सीडेशन नंबर पूछेंगे, तो मैं आपसे बोलूंगा इन सब का सम कर लो, एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय आप क्या कर ले, 3 ब्रोमीन है बाय 3 कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 16/3। ये इसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है, नेट ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है। अगर आप इसको सोल्व करते हो, अगर आप इसको सोल्व करते हो, Br3O8 लिखा आपने, ठीक है जी, 3x लिखा आपने, -16 लिख दिया आपने, इज इक्वल टू 0 लिख दिया है, तो x इज इक्वल टू 16/3 आ गया है। तो x का ऑक्सीडेशन नंबर और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको मैं नेट बोल रहा हूं, वो आपके पास क्या आ गया, 16/3, 16 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं ऐसा ही एक एग्जांपल आपको पहले भी क्लियर करके आया हूं, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। अब थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएं, -2, ठीक है जी, +2, 0 0, इस कार्बन का इस पे 0,